यार तेरे में बहुत एटीट्यूड था तो बहुत मतलब एकदम ऐसा था कि माय गॉड तू मतलब बात ही नहीं करता था। और कनेक्शन सिर्फ काम का नहीं होता, आप इंसान से लोगों से भी जुड़ जाते हो और एक रिश्ता बन जाता है जिसको आप कोई नाम नहीं दे सकते। शो से तो रिश्ता खत्म हो जाता है, लेकिन लोगों से रिश्ता कैसे खत्म होगा। इंसानों को जीत लेते हो और एक रिश्ता बना लेते हो और वो आप कायम रखते हो। आई गेस पर्सन विद हार्ट ऑफ गोल्ड, बहुत सिंपल सरल इजी है बंदा है। आज हम आ चुके हैं अनुपमा सीरियल के सेट पे और चलिए मिलते हैं यशदीप से। सो पहले तो आपका स्वागत है थैंक यू। एंड बहुत समय हो चुका है अनुपमा सीरियल से जुड़ते हुए। अब तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ मतलब तकरीबन अभी नियरली 4 महीने हो गए हैं। एंड या इट्स बीन ब्रिलियंट 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 नाइस एक्सपीरियंस एंड एंजॉयिंग एवरी मोमेंट, क्योंकि बढ़िया शो है, बढ़िया को एक्टर्स हैं, बहुत बढ़िया सीन्स आते हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि जब आपके काम को बहुत सारे लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तो आप उस काम को और इन्जॉय करते हो। सो थैंक यू टू ऑल, पूरे जितने देखने वाले दर्शक हैं, ऑडियंस है जो इसको इतना बेइंतहा प्यार करते हैं, बहुत बहुत थैंक यू। यशदीप को आप कितना एक्सप्लोर कर पा रहे हो, कितना आप उनको समझ पा रहे हो? यशदीप को हर 10-15 दिन के बाद एक नया उसके अंदर एक लेयर डाला जाता है राइटर्स के द्वारा और क्रिएटिव्स के द्वारा, तो वो एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और हर एक 10-15 दिन के बाद उसमें एक नई लेयर आती है जिसको हम आई एज एन एक्टर हम एक्सप्लोर करते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग है और यही वजह है कि अब तक बहुत इंटरेस्टिंग यशदीप का कैरेक्टर मुझे भी लग रहा है और ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ नयापन 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 लेकर आते हैं और ऑडियंस को हम लोग दिखाते रहते हैं, टीज़ करते रहते हैं, या उन्हें इस चीज़ के लिए उन्हें बताते रहते हैं कि ये चीज़ भी कुछ है जो इस इंसान में है। सो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी नाइस। ओके। और जैसे कि आपने को स्टार के बारे में बात की, देख बहुत अच्छा क्रू मेंबर है, काफ़ी अच्छे को स्टार्स है। सो कैसा रहता है रूपाली गांगुली के साथ जब भी आप सीन करते हो? बिकॉज बहुत सालों से वो है एंड उनके साथ काम करना, उनके साथ स्क्रीन शेयर करना, हाउ डज इट फील? रूपाली और मैं एक्चुअली बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे, अच्छे से नहीं बट वी न्यू ऑफ ईच अदर ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं भी कई सालों से काम कर रहा हूँ। और आज भी रूपाली ये बोलती है कि वगार तेरे में बहुत एटीट्यूड था, तो बहुत मतलब एकदम ऐसा था कि माय गॉड तू मतलब बात ही नहीं करता था और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वो था। मैंने कहा नहीं यार, कहता नहीं अभी, लेकिन ठीक है। तो हम लोग इस बात पे बहुत हंसते भी हैं। एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू वर्क विद गुड एक्टर्स। एंड आप जब आप काम करते हो, कैमरे के सामने होते हो, तो जितना अच्छा गिव एंड टेक होगा उतना मज़ा आपको काम करने में आएगा, उतना मज़ेदार सीन बनेगा और उतना मज़ेदार आपकी स्टोरी बनेगी और उतना ही मज़ा आपके ऑडियंस को आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके साथ में आपके को एक्टर्स जो हैं वो उतना ही अच्छा रेसिप्रोकेट करें जितना आप अच्छे से रिएक्ट कर रहे हैं। तो बहुत मज़ा आता है काम करने में, सभी के साथ सब बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। किन किन एक्टर्स के साथ आपकी बॉन्डिंग बनी हुई है अभी तक? मैं बहुत कम समय लगाता हूँ किसी के भी साथ बॉन्डिंग बनाने में। मैं आई एम वेरी इजी गोइंग पर्सन, बहुत आराम से दोस्ती कर लेता हूँ और सबसे कर लेता हूँ और हर तरह के लोगों से कर लेता हूँ, ये मेरी खासियत है। तो मैं क्योंकि ज़्यादा वक्त जो है वो अनुपमा के साथ ही मेरे सीन्स होते हैं, मोस्टली 90% सीन्स या 80-85% सीन्स अनुपमा के साथ होते हैं। तो और अनुपमा और रूपाली और मैं एक दूसरे को पहले से जानते भी हैं, तो हम काफ़ी वक्त सेट पे साथ में बिताते हैं। बीजी हैं जो मेरी मदर प्ले कर रही हैं, उनके साथ काफ़ी वक्त होता है क्योंकि वो घर वाले जो सीन्स होते हैं। तो हाँ, दिशी जी हैं जो बीजी प्ले कर रही हैं, रूपाली है, और फिर हमारे कुछ जो स्पाइस इन चटनी का स्टाफ है जिनके साथ मैं काफ़ी रील्स भी बनाते रहता हूँ व्हेन एवर वी शूट। तो उन लोग के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। फिर हम लोग कभी कभी शूट करते हैं, जैसे फिर शाह फैमिली जब यूएस आई थी तब उनके साथ कुछ सीन्स हुए, तो वो मज़े के हैं क्योंकि हम लोग भले ही वो शाह फैमिली वहाँ शूट कर रही है, हम यहाँ करते हैं, हम लोग खाना साथ में ही खाते हैं, तो सारे बहुत अच्छे हैं। अनुज के साथ भी सीन्स होते हैं, गौरव के साथ भी होते हैं, श्रुति के साथ कम होते हैं, लेकिन या इट्स ऑल गुड। जैसे आज भी सीन था अनुज और मेरे, काफ़ी लंबा सीन एक चल रहा था, तो इन्जॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। सीन हो या ना हो साथ में, लेकिन जितने भी क्रू मेंबर्स को हम देखते हैं साथ में कि कैसा बिहेवियर है, कैसे लोग हैं, हम समझ जाते हैं। सो ऐसे में
ऐसे भी बहुत सारे अनुपमा सीरियल से जुड़े हुए कितने सारे किरदार हैं जो छोड़ के गए हैं या उनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, सो फिर भी वो जुड़े रहते हैं कहीं ना कहीं। सो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हो? नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखो, जो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स जो छोड़ के गए हैं उन लोगों ने बहुत समय बिताया है अनुपमा शो में। मुझे अगर 4 महीने हुए तो उन लोगों ने 4-4 साल से इस शो को किया है। तो कनेक्शन सिर्फ काम का नहीं होता, आप इंसान से, लोगों से भी जुड़ जाते हो और एक एक रिश्ता बन जाता है जिसको आप कोई नाम नहीं दे सकते दोस्ती के अलावा। और जब आप 3-4 साल एक रूटीन में रहते हो तो फिर आप जब उस रूटीन से हटते हो किसी भी वजह से, या तो आपका ट्रैक ख़त्म हो गया या आपने छोड़ दिया या आप जो भी है, आप आप लोगों को तो मिस करते हो क्योंकि वो आपके जीवन में पिछले 4 साल से रेगुलर आ रहे थे। आपकी सुबह दोपहर शाम खाना पीना, हॉलीडेज़, पिक्चर देखना, पार्टी करना, सब उनके साथ था। तो आप वो शो से तो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, लेकिन लोगों से रिश्ता कैसे ख़त्म होगा? इसलिए मेरे ख्याल से जो लोग गए हैं वो आज भी जुड़े हुए हैं, वो आज भी आते हैं और मिलते रहते हैं। मैं जब आया तब तक तो काफ़ी लोग जा चुके थे, मतलब उसके बाद कोई ऐसा हुआ नहीं कि कोई गया हो। बट आई सी काफ़ी सारे एक्टर्स जो पहले इसमें काम करते थे वो सब आए हैं। रूपाली का बर्थडे था तब वो सारे एक्टर्स भी आए थे। सो या नाइस, गुड। आई थिंक आप काम से ज़्यादा इंसानों को जीत लेते हो और एक रिश्ता बना लेते हो और वो आप कायम रखते हो, आई गेस। यस, सही बात है, क्योंकि राजन शाही सर जो है हमेशा सबको साथ में लेकर चलते हैं, भले आप शो से जुदा हो गए हो या हो, जो भी रीज़न हो। लेकिन ऐसे में आशीष तोषु जो जिन्होंने किरदार निभाया था, उनको भी उनका जितना इंटरेस्ट था उन्होंने किया एंड काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनाई, सबके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन था। आपसे जानना चाहेंगे आप कितना क्लोज थे और कितना है अभी भी? मैं एक्चुअली आशीष को काफ़ी टाइम से जानता हूँ और जो मुझे ना एक्चुअली याद भी नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार आशीष हम लोग कहाँ, तो मुझे कहता भाई मैं, आप पता है वहाँ जाते थे, आप मेरे को अपनी गाड़ी से उस घर छोड़ देती थी, मेरे घर के पास रहता था वो। तो फिर मुझे याद आया मैं उसको अक्सर वहाँ पे उसके घर पे छोड़ दिया करता था क्योंकि उसी रास्ते पे आता था, उसके पास उन दिनों गाड़ी नहीं थी। एंड बहुत ही अच्छा बंदा है, पहली बात तो इंसान है और बहुत अच्छा एक्टर भी है, बहुत अच्छे उसने सीन्स किए हैं। और मुझे आज पता चला कि वो ये शो छोड़ रहा है या छोड़ दिया उसने। कल शाम को पता चला एक्चुअली। मैं आज इंस्टा पे देख रहा था तो उसकी एक जगह वो आई और उसने आई थिंक अपने पेज पे लिखा है, वो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन उसमें वो लिखा हुआ था कि एक लाइन लिखी हुई थी जो उसने अपने शायद इंस्टाग्राम में लिखा होगा कि डिस्क्रिप्शन में, कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एक वो कैरेक्टर प्ले करने का जो मैं दूर दूर तक वैसा नहीं हूँ। और मैं आई वाउच फॉर दैट कि जिस तरह से तोशु था वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट था। इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, इज़ अ स्वीट हार्ट, इज़ अ पर्सन विद हार्ट ऑफ गोल्ड। बहुत सिंपल सरल ईजी है बंदा है और बहुत हार्ड वर्किंग है। और जब से शो शुरू हुआ था तब से आई थिंक वो अनुपमा में है। तो मैं पूछ भी रहा था आशीष को कि यार तेरा ये लुक है, बाल बाल, कहता है भाई मेरे ना 5 लुक हो चुके हैं। मैं जब आया था क्लीन शेव था, अब 4 साल पहले वो कुछ और ही दिखता था, फिर उसने दाढ़ी रखी, फिर बाल, और बाल उसके बड़े होते गए, यहाँ तक बाल आ गए थे। तो तब से उसने बहुत अलग अलग लुक एक्सपेरिमेंट भी करे हैं एंड आई एम श्योर वो भी एज एन एक्टर बहुत ग्रो किया होगा इस शो के अंदर क्योंकि इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम कर रहा है। एंड या आई थिंक इज़ गोइंग खतरों के खिलाड़ी के लिए जा रहा है। हाँ, आई थिंक शायद उसके लिए जा रहा है। तो ऑल द बेस्ट आशीष, जीत कर आना मेरे भाई, उसके बिना अलाउड नहीं है। और जीत कर आना, इधर मिठाई विठाई लेकर आना, पार्टी करेंगे। सबसे पहले आशीष आएंगे यहाँ पे, शो में आपसे मिलेंगे और मिठाई तो ऑफ कोर्स बांटनी पड़ेगी। जीत कर आएगा, अपना भिड़ू एकदम जीतेगा, एक नंबर है वो, टेंशन नहीं है उसकी कुछ। यस, जैसे कि आपने कहा कि जब वो स्टार्टिंग में आए थे तो लुक अलग था और हम भी देख रहे थे कि ये वही तोशु है जो हम पहले स्टार्टिंग में देखते थे। सो आपने कुछ बात की उनसे कि कैसा रहा एंड क्यों छोड़ा एंड को जो भी? मेरी अभी तक उससे बात नहीं हुई है। इनफैक्ट मैंने अभी तक उसका वो पोस्ट भी नहीं पढ़ा। मुझे कल शाम को शूट हम जब कर रहे थे थोड़ी सी हिंट मुझे ऐसे मिली कि यार वो शायद नहीं रहेगा। मैंने कहा पागल है, कल उसका सीन है। आज जब मैं यहाँ पर आया और मैं अपने मेकअप रूम से बाहर निकल रहा था तो मैं बोला किसका सीन चल रहा है यार? तो बोला वो टीटू है, तोशु है, वो है। मैं बोला नहीं तोशु तो नहीं, कहता नहीं सर वो नया तोशु आया है। तो फिर मुझे पता चला कल जो बोले थे वो कन्फर्म है, वो शायद अभी नहीं करना चाह रहे हैं। ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आई हैं तो ठीक है, हर इंसान ग्रो करना चाहता है या कुछ अलग करना चाहता है, उनके अपने रीजंस होंगे। ऑल द बेस्ट टू हिम एंड ऑल द बेस्ट जो नया तोशु आया उसको।
तो आई होप वो भी इक्वली अच्छा करेगा, और आई थिंक पहले कर चुका है राजन जी के साथ। और राजन जी जैसे एज यू सेड कि सबको जोड़ के रखते हैं, मतलब फैबुलस फैबुलस प्रोड्यूसर ए, एंड दिमाग है मतलब उस इंसान के पास, तभी उनके शोज़ इतने लंबे लंबे चलते हैं। तो आई एम श्योर उन वो भी सब लोगों को जोड़ के रखते हैं, उनके जो फंक्शंस होते हैं तो वो अपने पुराने एक्टर्स को भी सब बुलाते हैं। तो यहाँ नहीं आएगा तो वहाँ कहीं ना कहीं तो मुलाकात करेंगे, क्योंकि राजन जी की जब भी कुछ भी पार्टी या गेट टुगेदर होते हैं सारे एक्टर्स होते हैं उसमें, जो है जो चले गए हैं, जिनका ट्रैक ख़त्म हो गया, जिन्होंने छोड़ दिया, सब आते हैं। और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपने भी अपॉर्चुनिटी मिली एंड यू ग्रैब इट। मैंने एक्चुअली ग्रैब नहीं किया, मैं तो पहले मना कर रहा था कि मुझे टीवी नहीं करना था, तो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मैं अपनी कुछ थोड़ी फिल्मों वगैरह के और दूसरी ओटीटी के शोज़ में था। और अभी 10 दिन पहले मेरी फिल्म भी रिलीज़ हुई है, साइलेंस 2, जो Z5 पर है। मनोज बाजपेयी सर हैं, मैं हूँ, प्राची देसाई है। सो बहुत अच्छी जा रही है, ओटीटी पर है। तो मुझे लगा मैं इसके बाद कुछ और ओटीटी के अभी कुछ हैं, कुछ ऑफर्स हैं जो मैं पिकअप। तो बट फिर जब अनुपा आया तो मैं 2-3 दिन एक्चुअली मना ही करता रहा। तीसरे चौथे दिन फिर जब मैंने सुना, सब बात हुई और पूरा ट्रैक सुनने के बाद फिर मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया, फिर मैंने इमीडिएट किया। लेकिन पहले 2-3 दिन में 4 दिन डिले करता रहा कि नहीं यार, अभी थोड़ा वेट करते हैं, मेरी फिल्म रिलीज़ होती है उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बट आई एम हैप्पी कि 4 दिन के बाद ही सही, 3 दिन के बाद ही सही मैंने शो को हाँ बोला, बिकॉज बहुत बड़ा शो है और उससे ज़्यादा बहुत अच्छा रोल है, बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है, एंड नाइसली लेयर्ड कैरेक्टर, जो एक एक्टर की भूख होती है वैसा रोल है। नहीं करता तो मिस कर जाता और फिर पछताता रही कि यार क्यों नहीं किया, करना चाहिए था। सो नाउ यू आर ऑन फायर बिकॉज बैक टू बैक। या आई नो, शो बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है जो बहुत बढ़िया चल रही है, मेरा एक प्ले भी है जो मैं करते रहता हूँ, उसका नाम है दिल अभी भरा नहीं। हम लोग ऑलरेडी 12-15 शोज़ कर चुके हैं ऑल ओवर इंडिया, और शोज़ जैसे जैसे आते हैं हम लोग ट्रैवल करके वो शोज़ करते हैं। तो या टचवुड थिंग्स आर लुकिंग नाइस, ब्राइट, आई एम इंजॉइंग, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। मैं अपने आप पे काम कर रहा हूँ, मैं अपने हुनर पे काम कर रहा हूँ, और आई एम ट्राइंग टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द टाइम। जितना अच्छा कर सकता हूँ अपने आप को और कितना इम्प्रूव कर सकता हूँ उस पर काम कर रहा हूँ। ओके, सो आखिर में बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, बहुत सारी चीज़ें हमने जान पाया कि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है एंड काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। सो ऑडियंस को क्या कहेंगे, बिकॉज करंट ट्रैक इज़ अमेजिंग, जैसे कि अनुपमा के साथ स्पाइस एंड चटनी खोल दिया है आपने एंड क्या कहेंगे? ऑडियंस को यही कहूँगा कि आने वाला ट्रैक भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी और चटपटा होने वाला है, तो प्लीज़ देखते रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे। जिस तरह प्यार आप अब तक देते आए हैं अनुपमा को, उसी तरह का प्यार देते रहिए, शो देखते रहिए, और आई एम श्योर जो भी आपके सवाल डाउट हैं वो आने वाले एपिसोड्स के अंदर क्लियर होंगे। और इस बात की गारंटी कि आप 100% एंटरटेन होंगे और आप उदास नहीं होंगे, नाराज़ नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। कैमरामैन प्रथमेश के साथ शीतल कावा, मुंबई।